हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने वाटर रिसोर्स का ही चैप्टर चालू किया था, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीशियस है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है वाटर। हमने ये चीज़ स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में देखी थी। हमने देखा था कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है अर्थ पे, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर, वो हमने देखा था कि अर्थ का जो सरफेस है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 71% ऑफ वाटर अर्थ पे मेंटेन है, इस वजह से। सेकंड थिंग, मैंने आपको ये बताया था कि एक ह्यूमन बॉडी 70% वाटर कंटेन करता है। हम हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में वाटर का यूज़ करते ही हैं, वो फिक्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मिनिमम 50 लीटर एक पर्सन यूज़ कर सकता है, या वो वॉशिंग में हो, ड्रिंकिंग में हो, ईटिंग में हो, या फिर कोई और अदर प्रोसेस में हो। 50 लीटर मैक्सिमम, मिनिमम एक इंसान यूज़ कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करेगा एक इंसान तो वाटर रिड्यूस होने की संभावना होती है। फिर मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वाटर बताए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म्स मैंने आपको समझाए थे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल के बारे में, कि वाटर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। अगर वाटर साइकिल इम्पोर्टेंट है तो क्यों है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रीकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन, स्टोरेज, रन ऑफ, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमारे। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं। डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। तो हम चालू करते हैं। फर्स्ट, डिप्लीटेशन ऑफ वाटर। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। जो पानी हम ग्राउंड से निकालते हैं वो कहाँ से रिस्टोर होता है? कहाँ से स्टोर होता है? ज़मीन के नीचे। जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी मिट्टी में मिक्स होता है या तो फिर नीचे वाटर टेबल पे जाके स्टोर हो जाता है, वही पानी हम बाहर निकालते हैं। सीपेज का मतलब यहाँ पे वो होता है अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड फ्लो स्लोली आउट ऑफ अ होल। मीन्स वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ से पानी धीरे धीरे फ्लो होता है एक होल के ज़रिए, धीरे धीरे वो पानी आगे बढ़ता जाता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉन as much as water is replenished by natural process। मतलब वाटर टेबल इफ़ेक्ट होना कब स्टार्ट होता है? जब पानी कम होने लगता है। नेचुरल प्रोसेस की वजह से पानी वहाँ रिस्टोर नहीं हो पाता है, तब उसको इफ़ेक्ट होता है। अगर बारिश नहीं हो रही है सही से तो नीचे जो पानी है, वाटर टेबल में जो पानी स्टोर है, वो धीरे धीरे खिसक के आगे चला जाएगा। और अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे पानी स्टोर नहीं होगा, वो जगह सूखी पड़ जाएगी। वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश्ड। मैंने जैसे भी बोला कि बारिश अगर कम हो जाएगी, बारिश अगर एक सफिशेंट अमाउंट में नहीं हुई तो वहाँ पानी स्टोर होना बंद हो जाएगा और वहाँ का जो पानी है वो धीरे धीरे फ्लो होके आगे चला जाएगा। लेस रेनफॉल is another factor that may deplete the water table. Next, another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water। ये एक हमारा दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से पानी कम होना स्टार्ट होता है। किसी एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है, उस एरिया में पानी जैसे जैसे बाहर निकाला जाएगा, वाटर टेबल जो पानी जमा है वाटर टेबल पे, वहाँ पे जो पानी जमा है वो पानी जैसे जैसे बाहर निकाला जाएगा, उस एरिया का वाटर टेबल लेवल नीचे चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और सेकंड प्रोसेस है डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से भी पानी की कमी होती है। सीपेज, हार्ड वर्ड्स में सीपेज ये वर्ड्स है हमारे लिए, अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड फ्लो स्लोली आउट ऑफ अ होल। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे लोगों की डिमांड की वजह से, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे घर, दुकानें, ऑफिसेस, वहाँ के जो रोड है वो, पेवमेंट्स मीन्स अ हार्ड फ्लैट एरिया एट द साइड ऑफ अ रोड फॉर पीपल टू वॉक ऑन। मीन्स रोड साइड में जो फुटपाथ बनाए जाते हैं, हम देखते हैं आरसीसी फुटपाथ बनाए जाते हैं, या तो फिर जो ब्लॉक्स के फुटपाथ होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि उसमें पानी कितना यूज़ होता है। और किसी घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या किसी शॉप का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, किसी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो हम सभी जानते हैं कि पानी कितना ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी उसके लिए। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, इट डिक्रीजेज द ग्राउंड वाटर। अब ऐसी जगह पे अगर कोई भी ऐसी जगह हो, कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे जो खाली ज़मीन होती है, या फिर कोई प्लेग्राउंड होता है, कोई पार्क होता है, वो जगह चली जाती है। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। उसकी वजह से वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो वाटर होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पानी निकाला जाता है इन सब चीज़ों के यूज़ करने के लिए। तो वहाँ जो होता है, जो वाटर लेवल जो होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे कम हो जाता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. This result in depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. इसी चीज़ की वजह से, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर ये सब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से कंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि सिटी में कितने सारी बिल्डिंग्स, नई नई बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट होती है रोज़, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बहुत सारी सिटीज़ में तो इन चीज़ के लिए अलर्ट भी दे दिया गया है कि पानी यहाँ पे कम है। जैसे कि हम मुंबई के बारे में जानते हैं, मुंबई में तो बहुत कम पानी है। जो लोग बस्ती में रहते हैं, चौल में रहते हैं, हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि पानी के टैंकर्स आते हैं। लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए होता है तो उसके लिए टैंकर आते हैं, लोगों को लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है उस वजह से। पेमेंट्स, जैसे मैंने बोला, अ हार्ड फ्लैट एरिया एट द साइड ऑफ अ रोड फॉर पीपल टू वॉक ऑन। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो उसके लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सारी इंडस्ट्रीज़ आजकल वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी की जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स अ वाटर। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। हम जो इंडस्ट्री जो पानी यूज़ करती है वो सारा पानी अंडरग्राउंड से खींच के निकाला जाता है बोरिंग के थ्रू, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ा तैयार हो रहा है, तो उस प्रोसेस में 4 से 5 बार पानी यूज़ किया जाता है कपड़े को साफ़ करने के लिए, कपड़े को मजबूत बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हद से ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो एरियाज़ है टेक्सटाइल जहाँ पे होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे होती है, वहाँ पे धीरे धीरे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा डिप्लेशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।